हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय को लेकर के बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूज़न हो रखी है और आज उसकी काउंसलिंग है। आज 24 तारीख है, आज उसकी काउंसलिंग चल रही है और वो काउंसलिंग ऑफलाइन चल रही है, सभी को पता है। अब जो नेक्स्ट काउंसलिंग है वो है 5 को। अब आप ये कन्फ्यूज़ हो रहे हो कि मैम अगर हम अभी के काउंसलिंग में नहीं जा पा रहे हैं तो क्या हम सेकेंड काउंसलिंग में जा सकते हैं। प्लस आपको वहाँ पे अगर आज नहीं जा पा रहे हो तो आज के लिए वहाँ पे अगर आप प्रेजेंट नहीं हो तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे भेजने हैं इसके बारे में बताऊंगी। प्लस अगर आप घर बैठे हो, घर बैठे बैठे कैसे एडमिशन करा सकते हो ये बताऊंगी। तीसरी बात ये बताऊंगी कि आप अगर आज के दिन नहीं जा पाए हो क्या सेकेंड काउंसलिंग में जा सकते हो या नहीं जा सकते हो, इनके बारे में बताऊंगी। और भी बहुत सारी एडिशनल चीज़ें हैं जो इसमें मैं क्लियर करने वाली हूँ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं और उनका सोल्यूशन एज सच क्लियरेंस जो है वो मिल नहीं पा रहा है। बच्चे इधर उधर देख रहे हैं तो मतलब उनके अंदर से पूरी तरह से डाउट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। एक एक डाउट सोच के आई हूँ और सारे ही डाउट मैं क्लियर करूँगी। सबसे पहले आप यहाँ नोट कर लो, जो ये मैं लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ, ये लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी। इस लिस्ट में डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, नेम ऑफ HOD दिए हुए हैं और मोबाइल नंबर दिया हुआ है और उनकी मेल दी हुई है। अगर आप आज के दिन पे वहाँ पे अपनी ऑफलाइन काउंसलिंग कराने के लिए नहीं जा पाए हो, अगर आप बहुत दूर रह रहे हो और आपको लग रहा है कि यहाँ से अब आपका ऑप्शन ख़त्म, तो ऐसा कुछ नहीं है। सुनो, यहाँ पे आप सबसे पहले ये नोट कर लो। अभी आप सोच रहे हो कि मैम हम ये तो नोट कर लें क्या ऑफलाइन हमारी हो जाए, ये ऑनलाइन पे अगर हम भेजेंगे तो क्या यहाँ पे ये ले लेंगे या नहीं। तो उसके लिए मैंने एक नोटिस जो है वो यहाँ पे डाउनलोड कर रखी है। इस नोटिस को एक बार पढ़िए, उसके बाद हम इस पे आते हैं ईमेल और फ़ोन नंबर पे। इस नोटिस में देख लीजिए साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप यहाँ पे नहीं आ पा रहे हो तो आप किसी अपने चहेते वन को भेज सकते हो। अगर कोई नहीं जा पा रहा है तब आपको क्या करना है इसके लिए देख लो। सबसे पहले यहाँ पे ये क्लियर कर लो कि यहाँ लिखा हुआ है admission@dhsu.education.edu.in, मतलब ये वेबसाइट है इसकी। आप इस पे जा करके अपना पूरा देख सकते हो, एडमिशन का प्रोसीजर वगैरह, नोटिस वगैरह है सब कुछ। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सूचना की, मतलब जो मेन नोटिस आई है उसके बारे में। यहाँ लिखा हुआ है कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में दिनांक 24 मतलब आज के दिन पे जो ये ग्रेजुएशन वाले पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं उनकी पहली काउंसलिंग जो है वो होनी है। दूर दराज मतलब आप अगर दूर के हो, अगर उसके वजह से नहीं आ पा रहे हो यहाँ पे काउंसलिंग स्तर पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप किसी अपने प्रतिनिधि को मूल दस्तावेज के साथ भेज सकते हैं, मतलब कि आप किसी अपने क्लोज वन या अपने फैमिली मेम्बर को अपने ही जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे दे करके भेज सकते हैं, काउंसलिंग हो जाएगी। इन केस यह भी संभव ना हो, अगर ये भी पॉसिबल ना हो तो वे संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष के संपर्क में आ सकते हैं। मतलब कि जो आपका डिपार्टमेंट है, जो हमेशा मैं चिल्लाती रहती हूँ 10 से 12 में लाइव सेशन में हमेशा बोलती हूँ, कोई कंफ्यूजन आप जा करके अपने डिपार्टमेंट पे जाओ, डिपार्टमेंट पे जा करके फैकल्टी का नंबर ढूंढ के आप उनसे क्लियर कट कांटेक्ट कर लो, ज़्यादा बेटर है। आप किसी यूट्यूब चैनल और इधर उधर देखते हो, मैं समझ रही हूँ, उससे थोड़ा बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है पर पूरी तरह नहीं। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसर बता देते हैं तो आपको पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। तो आप वहाँ पे अपने जो मैं लिस्ट अभी प्रोवाइड करूँगी उस लिस्ट में आपके सारे डिपार्टमेंट के मेल और नंबर और उनके नाम दिए हुए हैं, आप उन पे जा करके कॉल एंड मेल कर सकते हो। अभी सुनो पहले पूरी बात। अगर विभागाध्यक्ष से संपर्क करने की सूची जो है वो वेबसाइट पर उपलब्ध है, जो अभी मैं दिखाऊंगी आपको लिस्ट। विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों के विभागाध्यक्ष या फिर अन्य विभागीय शिक्षक, मतलब और अगर डिपार्टमेंट के जो एजुकेटर होंगे, जो टीचर होंगे, यदि सहमत हो तब वे भी आवेदकों के प्रतिनिधि बन सकते हैं। मतलब कि आप अगर वो जैसे अगर कहेंगे कि हाँ ठीक है मैं आपका एडमिशन करा दूंगा, आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो, तो आप उनको डॉक्यूमेंट भेज दीजिएगा। अगर वो यहाँ पे सहमत है तो वो भी करा सकते हैं। ऐसा होने पर आवेदक के समस्त मूल दस्तावेज मतलब जो डॉक्यूमेंट हैं उनकी स्कैन कॉपी प्रतिनिधि के ईमेल पर प्राप्त होनी चाहिए। तो आपकी जो हमने आपको बोला था कि ओरिजिनल फोटो स्टेट होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आपको उसकी स्कैन करना है आपके डॉक्यूमेंट्स और उसकी PDF बना करके उनको मेल करना है अपने फैकल्टी मेंबर्स को। फिर लिखा हुआ है प्रतिनिधि उक्त की एक सेट फोटोकॉपी निकालकर विभागीय प्रवेश समिति की
समक्ष काउंसलिंग प्रारंभ पूर्व मूल दस्तावेज सत्यापन तथा प्रवेश हेतु प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब कि जब वहाँ पे काउंसलिंग चल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका वो स्कैन वाला कॉपी निकाल करके उनका फोटो कॉपी करके, मतलब वो पूरी कॉपी एक उसका सेट बना करके वहाँ अपने डिपार्टमेंट पे सबमिट कर देंगे। अंडरटेकिंग फॉर्म ईमेल द्वारा आवेदक को भेजकर हस्ताक्षर कराकर वापस प्राप्त किया जा सकता है। अंडरटेकिंग फॉर्म ईमेल द्वारा आवेदक को भेज करके, मतलब आप अंडरटेकिंग फॉर्म भी भेज दीजिएगा कि हम यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं, इस वजह से हम रेफर कर रहे हैं इनको, और हमने अपने डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल और जो भी हैं उनको स्कैन कॉपी भिजवा दी है। आवेदक को निर्धारित समय सीमा में फीस जमा करना अनिवार्य होगा। आप जो आपका टाइम यहाँ पे दिया गया होगा फीस सबमिट करने का, वो आपको यहाँ पे फीस पूरी टाइम पे ही देना होगा, अन्यथा की स्थिति में प्रवेश निरस्त माना जाएगा आपका, वरना फिर एडमिशन कैंसिल हो सकता है। और रिक्त सीट, मतलब जो वैकेंट सीट हैं उनको अन्य आवेदक को आवंटित कर दिया जाएगा, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, अलग अलग जो भी वहाँ पे वेरियस टाइप के लोग आएंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग आएंगे। तो अगर आप सीट नहीं ले रहे हो तो वो सीट बेटा दूसरे को वैकेंट हो जाती है, वो वैकेंट सीट दूसरे को मिल जाती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैम वहाँ नहीं मैं जा रहा हूँ तो क्या मैं सेकंड काउंसलिंग में जा पा रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी आपके मन में उठ रहा है, तो आप सेकंड काउंसलिंग में जा सकते हो। देखो मैं ये अपने उस पे बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि अगर आप नहीं आ पा रहे हो तो आप इनको मेल कर सकते हो। अगर आप मेल कर दे रहे हो तो बेटर है, सही है। उसके बाद 6 तारीख तक का अगर मतलब वो प्रोसीजर पूरा आपका सब कुछ आ जा रहा है तो बेस्ट है। और अगर इन केस ऐसा हो रहा है कि 5 तारीख सेकंड काउंसलिंग है, अगर 5 तारीख तक का उसके पहले आपका कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है या आपका कुछ कंफर्मेशन नहीं हो रहा है तो आप 4 तारीख में चले जाना वहाँ पे, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है, और मैं तो आपको ये बोलूँगी कि सेकेंड काउंसलिंग जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आप जाओगे, अगर मार्क्स जैसे माना कि आपके 160 मार्क्स हैं, सेकेंड काउंसलिंग में 130 मार्क्स वाले बच्चे को भी लिया जा रहा है, तो आप अगर 160 वाले वहाँ पे जाओगे तो चांसेस हो सकते हैं आपके एडमिशन वहाँ पे फर्स्ट काउंसलिंग में अगर नहीं करा पाए हो, अगर आप रीज़न लेकर के जा रहे हो कि हाँ हम बहुत दूर के थे नहीं आ पाए थे, तो आप उस दिन भी जा करके अपनी काउंसलिंग करा सकते हो। ये मैं आपको 80 to 90% बोल रही हूँ, 10% ये भी हो सकता है कि क्या पता ना भी हो, लेकिन जो कम मार्क्स वाले बच्चे हैं उनको मैं ये बोलूँगी कि सेकेंड लिस्ट जब आएगी तो उसके अकॉर्डिंग अपने मार्क्स देख लेना। अगर उसके कम हैं आपसे, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपके कम मार्क्स हैं तो बेटा मत जाना, तब थोड़े से चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके मार्क्स थोड़े ज़्यादा हैं और पहली काउंसलिंग में आप नहीं गए हो, ऑब्वियसली मार्क्स ज़्यादा होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप सेकेंड लिस्ट में अगर सेकेंड काउंसलिंग में जाना है तो आप जा सकते हो। लेकिन उसके पहले आप अपने डिपार्टमेंट फैकल्टी मेंबर्स जो हैं उनसे कॉल करके बात कर लो, ये सब कुछ क्लियर कर लो, एक बार सेटिस्फाइड हो जाओ। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए ऑनलाइन पे। अगर इनकेस नहीं होता है, 5 तारीख से पहले कोई नोटिस नहीं आती कि हाँ आपका हो गया है या करके, तब आप वहाँ पे 4 तारीख को जा सकते हो। तो ये इतनी सी चीज़ यहाँ पे अभी मैंने क्लियर करी। अभी रुको, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, रुको ध्यान दो। अब यहाँ पे हम आ गए इनके मेल और फ़ोन नंबर पे। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का नागेश दुबे जी हैं, और यहाँ पे मोबाइल नंबर देख लो और ईमेल देख लो। आप यहाँ पे आपकी लिस्ट में टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, इस लिस्ट को देख लीजिएगा। यहाँ पे मेल दी हुई है प्रोफेसर की और यहाँ पे आपका नंबर दिया हुआ है। आप नंबर पे कॉल करने से पहले बिल्कुल शर्माने की ज़रूरत या सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मैम क्या वो कहेंगे करके, कुछ नहीं। आपको अपनी कन्फ्यूज़न अगर दूर करनी है तो आप इनको कॉल करो, बात करो और क्लियर करो सब कुछ। और ये सारे ही डिपार्टमेंट के यहाँ पे फ़ोन नंबर और यहाँ पे मेल दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख करके आप कॉल करके बात कर लो। ये चीज़ क्लियर कर दी। अब आ जाओ इसकी थोड़ी सी ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ गए। हमने बोला कि बेटा आपको सबसे पहले ये करना है, आप यहाँ पे जब भी ये देखना है कि सेकंड लिस्ट वगैरह कब आ सकती है, तो आपको यहाँ जो ये इसका है, मतलब बेसिकली जो मेन इसका होम पेज है जहाँ पे ये नोटिस सारे आते हैं, उस पर आपको अपडेटेड रहना है। क्योंकि अगर आप फर्स्ट में नहीं काउंसलिंग कराने जा पाए हो तो क्या पता उसकी भी एक लिस्ट आ जाए कि जो कि नहीं आ सकते थे पहली काउंसलिंग में, उनको भी चांस मिल जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे नोटिस पे बने रहना है। प्लस यहाँ पे अंडरटेकिंग फॉर्म एम फार्मा अगर उसके लिए कर रहे हो तो यहाँ पे अंडरटेकिंग फॉर्म भी फिल कर देना। अगर आप पहले में नहीं जा पा रहे हो, आप अपने डॉक्यूमेंट्स उनको प्रतिलिपि अपनी मतलब जो फोटो स्टेट है वो उनको भेज दो स्कैन करके, और वहाँ पर कॉल करके उनसे पूछते रहना, बात करते
देना, लेकिन इतना भी नहीं कि 10 बार कॉल करो। उधर से अगर थोड़ा बहुत तो सर बोल दे रहे हैं कि हाँ ठीक है मैं कर दूंगा करके, तो थोड़ा सा वेट कर लेना और फिर थोड़ा 2-4 घंटे बाद उनको कॉल करके बात करना कि सर क्या हो गया है। क्योंकि सर अब देखो कॉल पे बात कैसे करनी है, हेलो सर ऐसे करके, हेलो सर मेरा नाम ये है, मेरा इतना मार्क्स आया है और वहाँ पे मैं आने में असमर्थ हूँ, नहीं आ सकती हूँ, या मेरे घर पे ये प्रॉब्लम है, या फिर मैं इतने दूर से हूँ, तो मैं अपनी जो फोटो स्टेट है मैं क्या आपको मेल कर सकती हूँ। एंड प्लीज़ सर बहुत पोलाइट होकर बात करना कि प्लीज़ सर हमें इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, अगर आपको लेना है तो ठीक है, हमें इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, प्लीज़ सर थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, बता दीजिए कि हम आ नहीं पाए हैं तो हम वहाँ के लिए क्या कर सकते हैं अभी। प्लस सर थोड़ा सा बस मुझे मतलब कुछ % आप कंफर्मेशन दे दीजिए, क्योंकि फिर अगर यहाँ से कंफर्मेशन हो जाएगा तो मैं किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए ना वो करूँ, क्योंकि फिर यहाँ पे अगर पता चले सर अगर इन केस नहीं हो पाया तो फिर मैम सर मेरा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना किसी और यूनिवर्सिटी के लिए। तो इस तरह से बात कर लेना और थोड़ा पोलाइट होकर के बात करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, यहाँ पे आप देख लीजिए। और यहाँ आप जो भी नोटिस आती है हर एक नोटिस को क्लियर कर लेना। जो गाइडेंस दिए हुए हैं, गाइडलाइंस दी हुई है पीजी काउंसलिंग के लिए, मैंने कल के वीडियो में बताई थी। प्लस बच्चों कल का वीडियो जरूर से देख लेना, जो मैंने कल घासीदास वाला एक वीडियो बना के अपलोड किया है, उस वीडियो को आप अगर नहीं देखे तो वो आपका लॉस है, मेरा कुछ भी लॉस नहीं है। उस वाले वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। ये वाला वीडियो और वो वाला वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उसके लिए बिल्कुल भी ये सोचो मत, तुरंत जाओ तुरंत वीडियो को देखो। और कोई कन्फ्यूज़न हो, टेलीग्राम चैनल हमेशा खुला है, लेकिन टेलीग्राम चैनल पे आप स्टडी से रिलेटेड बात करिएगा। प्लस इंस्टाग्राम पे अगर आएंगे तो इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी रिप्लाई कर देती हूँ। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको रिप्लाई मिल जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें थी और मुझे नहीं लगता है कि कोई कन्फ्यूज़न अभी होनी चाहिए। इन केस कोई सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है बच्चों, इसके लिए भी सुन लो, इन केस कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके लिए भी परेशान मत हो, आपको कुछ नहीं करना है। सर्टिफिकेट आपके पास अगर नहीं है, अंडरटेकिंग फॉर्म फिल करके दे दो, एप्लीकेशन दे दो। लेकिन अगर वैल्यूएबल सर्टिफिकेट नहीं है तब प्रॉब्लम है। 10th 12th अगर आप CBSE ICSE बोर्ड के हो तो उनको देना ही देना है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट देनी ही देनी है। जहाँ तक कि आप अपियरिंग है तो कोई बात नहीं है, अगर अपियरिंग नहीं है, आप पूरी तरह से कंप्लीटेड हो तो आपको डिग्री लगानी पड़ेगी अगर माइग्रेशन नहीं है, और अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो बेटा माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ये कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट देने ही देने हैं। तो ये सारी चीज़ें याद रखो और CUET का स्कोर कार्ड देना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, जो फॉर्म आपने भरा था वो फॉर्म यहाँ पे देना है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। प्लस अगर कोई कंफ्यूजन है, एक मैंने डॉक्यूमेंट वाला वीडियो अपलोड कर रखा है, उसको देख लो, उसकी लिंक यहाँ पे मिल जाएगी। प्लस जो घासीदास का एक दूसरा वीडियो है जो मैं आपको बोल रही हूँ बार बार कि देखना जरूर, उस वीडियो को भी मैं यहाँ पे अभी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, उस वीडियो को भी जरूर से देखना। मैं बार बार बोल रही हूँ उस वीडियो को देखना, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको काउंसलिंग के लिए जाना है तो उसके पहले उस वीडियो को जरूर से देखना है। ओके, थैंक यू सो मच। और परेशान बिल्कुल भी मत हो, ऐसा नहीं है कि एक रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरा भी बंद हो जाता है, नहीं, एक रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरा जरूर से खुला होता है, ठीक है। और जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये दिमाग में बात रखो और परेशान ना हो। बहुत सारे बच्चे हरि सिंह में नहीं पहुंच पाए, उसके लिए बहुत परेशान हैं, तो टेंशन मत लो। प्लस शाम जो 10 से 12 वाला हमारा सेशन होता है उसमें ज़रूर से आज लाइव पे आना, क्योंकि मैं उसमें बताऊँगी जो आज बच्चे हरि सिंह में गए हैं तो उनका रिव्यू लेकर के मैं वहाँ पर आपको क्लियर करूँगी कि कैसा कैसा क्या वहाँ का माहौल था और वहाँ पे एडमिशन कैसे हो रहे हैं और कितने मार्क्स पे हो रहा है और क्या, सब कुछ मैं आपको वहाँ पे क्लियर करूँगी। थैंक यू सो मच।